आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। ध्यान दीजिए। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान दीजिए, क्या पूछा है कि दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। यानी दो रेलगाड़ियां हैं, यानी पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, यानी दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। यानी दो रेलगाड़ियां हैं और दोनों रेलगाड़ियां प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है। 84 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। यानी इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि पहली रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी 210 मीटर होगी और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, 210 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में बोला क्या है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है। दोस्तों हम लोग जानते हैं यानी समांतर पटरी पर 84 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। यानी पहली रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर होगी और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर होगी, क्योंकि जो एक रेलगाड़ी है वह प्लेटफार्म पर खड़ी है। जो एक रेलगाड़ी है वह प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर पटरी पर 84 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, विपरीत दिशा में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दूरी को जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा में दूरी को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। यानी टोटल डिस्टेंस, यानी दोस्तों 210 मीटर और 210 मीटर टोटल डिस्टेंस आएगा दोस्तों कुल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 420 मीटर आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। जब एक रेलगाड़ी दूसरी खड़ी को पूरी तरह पार करती है तो तय की गई कुल दूरी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के योग के बराबर होती है। यानी दोस्तों जो एक रेलगाड़ी है वह एक रेलगाड़ी कहाँ खड़ी है, प्लेटफार्म पर खड़ी है तथा दूसरी जो रेलगाड़ी है की ओर समांतर पटरी पर 84 किमी प्रति घंटा की चाल से आ रही है। यानी विपरीत दिशा में दोस्तों हम लोग जानते हैं, यानी एक रेलगाड़ी इधर से उधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है। यानी दोस्तों विपरीत दिशा में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दूरी को जोड़ देते हैं। यानी समान दिशा में दूरी को घटा देते हैं और विपरीत दिशा में दूरी को जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों,
यानी पहली गाड़ी की लंबाई 210 मीटर है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर है। क्या करेंगे दोस्तों, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, यानी 210 मीटर और 210 मीटर तो आएगा 420 मीटर आएगा। जो 420 मीटर आएगा यह क्या बताएगा दोस्तों, टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी। सापेक्ष चाल, जो सापेक्ष चाल होता है दोस्तों क्या दिया है, 84 किमी प्रति घंटा। क्या दिया है, 84 किमी प्रति घंटा दिया है। इसमें पूछा क्या है, परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी, यानी कितने समय में पार कर जाएगी। यानी दोस्तों हमें समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। यानी क्वेश्चन में दिया क्या है कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर होगी, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर होगी। यानी दोस्तों क्या करेंगे, पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 420 मीटर आएगा। और 420 मीटर क्या बताएगा दोस्तों, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस। दोस्तों सापेक्ष चाल क्या दिया है, 84 किमी प्रति घंटा। हमें दोस्तों समय पता करना है, समय हमें फाइंड करना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या दिया है दोस्तों, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस क्या दिया है, 420 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 420 मीटर दिया है, बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल क्या दिया है दोस्तों, 84 किमी प्रति घंटा। तो 84 किमी प्रति घंटा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ दोस्तों दिया है 84 किमी प्रति घंटा। दोस्तों हम लोग जानते हैं किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुणा करा देते हैं 5/18 से। 5/18 से क्यों गुणा कराते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें बदलना होता है किमी प्रति घंटा को। अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो हम लोग गुणा कराएंगे 5/18 से। अगर मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग गुणा कराते हैं 18/5 से। क्या कराते हैं दोस्तों, गुणा कराते हैं। यहाँ दोस्तों क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे 5/18 से। क्यों, क्योंकि हमें बदलना होता है किमी प्रति घंटा को। अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो हम लोग गुणा कराएंगे 5/18 से। क्या कराएंगे दोस्तों, गुणा कराएंगे। तो हम लोग गुणा करा देंगे दोस्तों 5/18 से गुणा कराएंगे। बटे का बटा ऊपर क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। बटे का बटा ऊपर क्या कराते हैं दोस्तों, गुणा कराते हैं। अब ध्यान दीजिए, 420 गुणे 18 बटे 84 गुणे 5। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग कटाएंगे। ध्यान दीजिए, इसे हम लोग कटाएंगे 7 से कटाएंगे। 7 एकम 7, इसको एक हासिल दिया, 7 दूनी 14, 12 सते 84। तो 7 एकम 7, इसको एक हासिल दिया, 7 दूनी 14। अब दोस्तों हम लोग कटाएंगे इसे। ध्यान दीजिए, 6×6 42 और 7 शून्य 0, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो आ गया दोस्तों 18 सेकेंड। जो दोस्तों 18 सेकेंड आएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 18 सेकेंड। यही दोस्तों आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों,
आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो दूरी होता है वह हमेशा मीटर में होता है, और जो चाल होता है वह हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है, और जो समय होता है वह हमेशा सेकंड में होता है। यानी दोस्तों दोबारा समझिए ध्यान से, दूरी किसमें दिया रहता है? दूरी किसमें दिया रहता है? मीटर में। चाल किसमें दिया रहता है? किमी प्रति घंटा में। समय किसमें दिया रहता है? सेकेंड में। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका सूत्र 3 होता है। समय का सूत्र, चाल का सूत्र, दूरी का सूत्र। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ध्यान दीजिए, समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। समय का सूत्र क्या होता है? यानी समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों? दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दोस्तों आप लोग यह क्वेश्चन कॉपी कलम लेकर इस प्रश्न को बार बार लगाइए। ठीक है दोस्तों।